स्वागत आप सभी का ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। बातों का आज थोड़ा ध्यान से जरूर सुनना। अगर देश में मुसलमान, पड़ोस में पाकिस्तान और विदेश में खालिस्तान ना हो ना भांड मंडिया उसके दलाल, गोबर भगत, एंड बैंड भगत, तंदूरी लाल और एक बड़ी पार्टी, भूखे मर जाएंगे ये लोग। इनको बोलने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तो जरूरत ही नहीं इस देश के अंदर किसी को। ऐसे आबादी बढ़ा रहे हैं, जरूरत ही नहीं इनको इन चीजों की। तो बस इनको चाहिए देश में मुसलमान है, पड़ोस में पाकिस्तान है और विदेश में खालिस्तान है। बड़े कमाल की बात नहीं है। इनको इंशाल्लाह कोई न्यूज नहीं मिलती। सवाल किसके ऊपर खड़े हुए? इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो सेना से बयान दिलवाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान बड़ा अटैक करने वाला, या पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, बड़ी लड़ाई होने वाली, ये होने वाला। लोगों का ध्यान क्यों हटाया जा रहा है बताओ? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, उनकी वोट बनी हुई है बिहार के अंदर। नहीं बनी हो तो बताओ, जाओ गूगल पर सर्च करो। कुत्ते की वोट बन गई, कुत्ता, बिल्ली, ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर की वोट बन गई। बताओ कहां जाओगे आप तुम? फर्स्ट तो इलेक्शन कमीशन रहा, ये उल्टे सीधे वोट बनाना, ये करना। इंसान होना तो इंसान बनना सीखो। ये गोबर खाना कम कर दो। जब तक तुम गोबर खाना नहीं छोड़ोगे ना, तब तक तुम्हारी ठीक मंजी ठोक रहा हो पन्नू, ठीक मंजी ठोक रहा हो तुम्हारी। तुम सांस नहीं निकाल पा रहे। कल तक तो बायकॉट चाइना चल रहा था, अब चाइना मित्र हो गया। चाइना हमारे को बचाएगा, अमेरिका से बचाएगा चाइना। खुद तो बच लो, खुद तो बच जाओ, हमारे को तब बचाओगे ना। क्या इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहेगा? ठीक, ट्रंप तो आए दिन एक डोज दे देता है, आए दिन एक डोज दे देता है। कभी 25, कभी 50, कभी 100, वो 500 तक जाएगा, जाएगा 500% टैरिफ तक, गारंटी इस चीज की। ये क्या कर रहे हैं? देखो देखो देखो, मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान तुम्हारे को मार देंगे, मुस्लिम देश बना देंगे इसको, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ले भाई, फिर ये लिंडू झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं। अबे लिंड, वो अपने धर्म का तुम खुद मजाक बनाते हो। वो बाबा फंसा है जो शिवजी बोलेगा भेष बना रहा था, तुम अपने धर्म को खुद बदनाम कर रहे हो। बलात्कारी शिवजी बोलेगा भेष बनाकर, औरतें और लड़कियां उसके पैर छू रही हैं। ढोंग और पाखंड की इतनी बड़ी दुकान बना दी इस देश के अंदर जिसकी कोई लिमिट नहीं है। भाई ले जाओ अपने इस लिंडू राष्ट्र को एक साइड में यार, ले जाओ इसको। और 17 अगस्त को जो होने वाला वो तुम्हारे को पता है, बताने की तो जरूरत नहीं होगी ना क्या होने वाला है, या ये बताना पड़ता है। भाई एक चीज का हम भी धन्यवाद बोल रहे हैं, धन्यवाद भाई। आप हरियाणा का तो बोलने लगे, भाई हरियाणा हमारे साथ है। पहले तो काका पंजाब पंजाब बोल रहा था, अब हरियाणा को भी साथ लेने लगा पन्नू साहब। अब हरियाणा को साथ लेने लगा, ये भी बड़ी खुशी की बात है। कम से कम पीछा तो छूटेगा इन पाखंडियों, ढोंगियों, तंदूरी लालों से। पिछले 11 साल से एक झूठ लगातार परोसा जा रहा है। कल संडे था, छुट्टी थी, सबको पता था। मेट्रो ट्रेन में स्कूल के बच्चों के साथ, स्कूली यूनिफॉर्म में बच्चे उनके साथ, देखो मेट्रो में सफर किया तंदूरी लाल ने। स्कूल ड्रेस थी ना, दोबारा चेक करो उस फोटो को। बेल्ट कहाँ है, उनकी टाई कहाँ है? अगर स्कूल ड्रेस में बच्चे थे तो तगाजे तगाजे बस लिपापोती करनी, बिना बात की फिल्म दिखानी तुम्हारे को। हकीकत में फिल्म क्या चल रही है उसका किसी को पता ही नहीं है। हकीकत में फिल्म चला रहा है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। हकीकत में फिल्म चला रहा है कौन है? पन्नू। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सही बात बोल रहे हो पुन्नू साहब ने जो बोला ना, बिल्कुल राइट बोल रहा है। जाट जट जुट, तुम्हारा खून एक है, डीएनए एक है। टाइम से पहले पहचान लो, टाइम से पहले। तुम्हारे को पता ही नहीं लग रहा तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, पता करना जरूरी है। हरियाणा के जाट आतंकवादी, पंजाब के सिख खालिस्तानी है, कमाल की बात है। और जाटों को बार बार औकात दिखा देते। मेरे को तो उन जाटों पे शर्म आती है, शर्म, जो बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं। यार बेशर्मी की भी कोई हद होती है, वो लिमिट पार करके बैठे हुए हैं। ऐसे बेशर्मों का बताओ जिक्र क्या करें? हम तो जिक्र नहीं करेंगे भाई तुम्हारा। हम तो तुम्हारे को, तुम कहीं जाओ हमारी तरफ से
वो एक बीजेपी का ही नेता है, बीजेपी का जाट नेता था ना बीजेपी का, उसने कुछ बोल दिया, निकाल दिया पार्टी से 6 साल के लिए। ये था ना कृष्ण कुमार जानू, बोलते ही फंस गया, अपनी पार्टी पे सवाल उठाए फंस गया। नमस्कार दोस्तों, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। सतपाल जी मलिक के देहांत के बाद उनका अंतिम संस्कार देखकर और सरकार का उनके प्रति तिरस्कार देखकर मन बहुत आहत हुआ और बीजेपी में काम करने वाले जाट नेताओं से कुछ सवाल पूछने की इच्छा हुई। चाहे वो बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं और चाहे वो बीजेपी में विविध संगठनों में या पदों पर पदाधिकारी हैं, उनको एक बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि जो सतपाल मलिक के साथ सरकार द्वारा हो रहा है और उस पार्टी की सरकार में हो रहा है जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ आपके साथ नहीं होगा, ये आप क्यों सोचते हैं? जिस प्रकार के तिरस्कार की प्रकाष्ठा की गई है वो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोगों ने, जो आज का नेतृत्व है, अडवाणी जी के साथ जो किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जो किया, यशवंत सिन्हा जी के साथ जो किया, प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ जो किया, संजय भाई जोशी के साथ जो किया, आदरणीय वसुंधरा जी के साथ जो किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा के साथ जो किया, कठपुतली बनाने की जो कोशिश भाजपा का वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व है धरातल पर मजबूत नेताओं के साथ कर रहा है, ये बहुत ही दुखद विषय है। और अपनी ही पार्टी पे सवाल उठाया, 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, 6 साल के लिए परमानेंट छोड़ दो, परमानेंट छोड़ दो। अगर अभी भी तुम्हारे अंदर शर्म बची हो ना, थोड़ी बहुत शर्म बची हो, तो वैसे तो बुलेट प्रूफ बेशर्म हो तुम, तुम्हारे को शर्म नाम की चीज नहीं है जो बीजेपी के अंदर लेटे हुए हैं। तो गुजराती पूरे देश को इधर से उधर कर रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा। जहां पर भी ये फंसते हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया, ये फंसते हैं, ठीक है ना, करवा दिया बंद है। वह एम्बेसी जो खुली थी है, करवा दी बंद, कनाडा के अंदर जो एम्बेसी है। बड़े चिल्ला रहे थे, कहाँ गया वो आरपीएन सिंह, बड़ा चिल्ला रहा था, सांप सांप सांप, कुछ ऐसे ऐसे वैसे बोल रहा था। आरपीएन सिंह, एक दिन तेरे को ऐसी लाहत लगेगी इसी बीजेपी से, जिंदगी भर याद रखेगा। अगर बीजेपी को आज पता लग जाए ना तेरे को कोई सिख नहीं मानता कि तू सिख है, तेरे को आज लात मार के निकाल देंगे। ये जो जातियों का, धर्मों का जो ये खेल खेलते हैं ना, इस खेल को रद्द करने का एक ही तरीका और उसका नाम है खालसा राज। जो जाति धर्मों का जो ये खेल चल रहा है उसको रोकने का एक ही तरीका है और उस तरीके का नाम है खालसा राज। उसके बगैर नहीं होगा ये, आप लिख लेना इस चीज को, ठीक है ना, लिख के रख लेना। बड़े कमाल की बात है भाई, मतलब कि ये तो खेल खेल जाएं वो तो ठीक है भाई, ये खेल सकते हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं। हम कुछ बोल दें तो तकलीफ हो जाती है, क्यों भाई, अपनी तकलीफ को अपने पास रखो। लोगों को चलती फिरती जोम्बी बना रखा है और अंध भक्तों, एंड बैंड भक्तों, तंदूरी लाल के चेलो, गोबर खाना छोड़ दो, मूत्र पीना छोड़ दो, अच्छी चीज ना है यार, बाकी तुम्हारी मर्जी। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपका अनुसार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।